हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी का। ठीक है, पॉलिटी में देखिए ये कितना क्वेश्चन है। ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में टोटल 5 क्वेश्चन है पॉलिटी से, वही 5 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हर ईयर के जितना टॉपिक के हिसाब से, मतलब जो सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन आएगा। देखिए जैसे इकोनॉमी में 28 क्वेश्चन आया, तो एक वीडियो में हम लोग इकोनॉमी के सब क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो करके सब अपलोड होगा। ठीक है, जैसे एक वीडियो में हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, 16 क्वेश्चन हिस्ट्री से आया, 16 क्वेश्चन। अभी पॉलिटिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल सॉल्व करेंगे जितना भी क्वेश्चन आया प्रीवियस में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए देखिए बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, एक नंबर स्टेटमेंट है, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लेफ्ट ऑन द इट्स प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है? सेशन का इन। ठीक है, सेशन का इन होने से बिल लेफ्ट हो जाता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा, ठीक है, शैल नॉट लेफ्ट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए बिल दो तरह से लेफ्ट होता है। ठीक है, बता दे रहा हूँ, यहाँ पे याद करेंगे। ये बिल दो तरीके से लेफ्ट होता है। एक जो होता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में बिल अगर पेंडिंग रहेगा तो वो लेफ्ट हो जाएगा, चाहे वो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया हो या फिर लोकसभा से ही पास हुआ हो। ठीक है, और एक जो है राज्यसभा में, राज्यसभा में पेंडिंग है, जो कि लोकसभा से पास होकर आया है, तभी वो लेफ्ट होगा। अदर जितना भी केस है वो सब में लेफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वही बोल रहा है कि देखिए पेंडिंग इन राज्यसभा, ठीक है, विच हैज नॉट बिल पास इन द लोकसभा। अगर लोकसभा से पास होकर आता है राज्यसभा में, तब वो बिल लेफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि नॉट बिल पास इन द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा से पास नहीं हुआ है तो अदर में जो बोला हूँ, अदर प्रोविजन में लेफ्ट नहीं होगा, तो वही वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में वही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इन ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो है गवर्नर की जगह अपॉइंट हो जाता है, नहीं, प्रेसिडेंट की जगह। ठीक है, उसके बाद देखिए चीफ सेक्रेटरी स्टेट हैज फिक्स टीनर। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी का जो है वो फिक्स टीनर नहीं होता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी इज द मेंबर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, आईएएस ऑफिसर होता है, आर क्लासिफाइड में इन द एनएक्स ग्रेड। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जो होता है हाईएस्ट सिविल सर्विस होता है स्टेट लेवल का। ठीक है, स्टेट लेवल का जो होता है हाईएस्ट सिविल सर्विस होता है। ठीक है, हाईएस्ट सिविल सर्विस मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अंडर पकड़ लीजिए कि सीएम के बगल में रहता है। ठीक है, सीएम जो है कुछ भी एडवाइस लेंगे तो वो चीफ सेक्रेटरी से पूछ कर ही लेंगे। ठीक है, याद करके देखिएगा, चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो टेनर मेंशन नहीं है, कौन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय। ठीक है, ग्राम न्यायालय एक्ट से क्वेश्चन आया है। ठीक है, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हेयर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। ठीक है, ये दोनों केस देखता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों। यहाँ पर ओनली लिखा हुआ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। ग्राम न्यायालय कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केसेस को देखता है। ठीक है, क्रिमिनल जो होता है वो छोटा मोटा क्रिमिनल केस जो होता है उसी को देखता है। ठीक है, बड़ा क्रिमिनल केस जो होता है उसको नहीं देता है। देखिए द एक्ट अलाउ लोकल सोशल एक्टिविटीज एज द मीडिएटर एंड रिकॉन्सिलिएटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ग्राम न्यायालय जो है वो ग्राम न्यायालय एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, स्टेब्लिश किया गया था ग्राम न्यायालय एट द ग्रास रूट लेवल, द पर्पस टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजन एट देयर डोर स्टेट। डोर स्टेट मतलब दुआरी, जिसको कहा है दुआरी के सामने आपको जस्टिस दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, जो सिविल और क्रिमिनल दोनों केस को देखता है। ठीक है, चेक करके रखिएगा। ये ग्राम न्यायालय जब मैं स्टडी पढ़ाऊंगा तो वो देख वहाँ से पढ़ा दूंगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जुडिशरी जब पढ़ेंगे हम लोग तब देख लेंगे। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्ड द पावर to legislate on any item in the list of in the state list in the national interest if resolution to that effect passed by the, ठीक है, कौन सा, लोकसभा बाई ए सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, लोकसभा बाई ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। ठीक है, राज्यसभा बाई ए सिंपल मेजोरिटी, राज्यसभा मेजोरिटी ऑफ
आर्टिकल 249 यही वाला स्टेटमेंट, ठीक है। जब स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा को पढ़ेंगे हम लोग तब ये देखेंगे, ठीक है। नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी, जब राज्यसभा के जरिए नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला मेजोरिटी पास करेगा तो जो है वो सेंट्रल पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आर्टिकल 259, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है राज्यसभा, और एक होता है ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस के भी पास किसके पास है, राज्यसभा के पास। याद करके रखिए, दो स्पेशल पावर है राज्यसभा का, एक ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला, और एक ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 जो ऑल इंडिया सर्विस आईएएस ऑफिसर के लिए जो पढ़ रहे हैं वही आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला काम कौन है, पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए। इसके बाद देखिए 21 द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब बाई फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर, ठीक है। पंचायत से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, यहाँ पे देखिए पंचायत के लिए कितना है मेंबर की, देखिए कुछ पंचायत जो है वो किसके लिए ऐड किया गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट के जरिए। कुछ कंपलसरी प्रोविजन है, ठीक है। कंपलसरी प्रोविजन क्या है, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, 21 ईयर इलेक्शन के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन किसको किसको, एससी एसटी और जो है वुमेन का कंपलसरी रिजर्वेशन, ठीक है। तीनों लेवल पे पंचायत के जो है ना, ग्राम पंचायत के, जिला परिषद और पंचायत समिति, तीनों लेवल में जो है SC और 50% वुमेन का रिजर्वेशन, ये भी मैंडेटरी प्रोविजन है 21 ईयर इलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे 25 ईयर है, 25 किसके लिए जरूरत पड़ता है 25 की जरूरत पड़ता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए, ठीक है। 25 ईयर जरूरत पड़ता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए, और 30 ईयर जो होता है वो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए, ठीक है, राज्यसभा। और 35 ईयर जो होता है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, याद करके रखिएगा। देखिए द पंचायत वी कंस्टिट्यूट आफ्टर द प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ, 2019 में इलेक्शन हुआ, टेनर कितना है 2024 तक का टेनर है, ठीक है। ये लोकसभा का टेनर भी है, पंचायत का भी टेनर है, दोनों सेम, ठीक है। ये बीच में पकड़ लीजिए 2021 में जो है लोकसभा डिजोल्व हो गया, पंचायत भी डिजोल्व हो गया, तो इलेक्शन कंडक्ट करा गया, तो लोकसभा का जो टेनर है वो 21 से 5 साल तक चलेगा, फिर 26 तक, ठीक है। लेकिन जो पंचायत का जो इलेक्शन है वो 21 में हो या फिर पे भी हो, वो रिमाइंडर पीरियड तक चलेगा, मतलब 21 से 24 तक 3 साल जो रिमाइंडर पीरियड है वही तक चलेगा, ठीक है। अगर बीच में 6 महीना का गैप रहेगा, 2024 में इलेक्शन नया होने वाला है 19 से 24 तक, अगर यहाँ पे 6 महीना का गैप है तो 6 महीना के अंदर अगर डिजोल्व होता है पंचायत का इलेक्शन तो उसमें इलेक्शन जो है कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर अगर हुआ तो वही यहीं पे लिखा हुआ है देखिए 25 ईयर लोकसभा के इलेक्शन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। यही 5 क्वेश्चन थे, 5 का 5 पूरा क्वेश्चन हम लोग देख लिया और डिटेल में पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो चाहिए तो, ठीक है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कमेंट करके बताइएगा, वो सब्जेक्ट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो प्रीलिम बूस्टर सीरीज चल रहा है, ठीक है, मास्टरी प्रीलिम सीरीज, मास्टरी प्रीलिम सीरीज जो चल रहा है वो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा सब टॉपिक को, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से छः जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है वो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर अब देख लीजिएगा, मैं सिर्फ स्टैटिक पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर बहुत झमेला है, बहुत सारा यहाँ से जुगाड़ो वहाँ से जुगाड़ो, बहुत झमेला है, इसलिए आप करंट अफेयर बहुत सारा यूट्यूब चैनल आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टैटिक वाला ये जो पोर्सन है ये प्रोवाइड नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। ये प्रोवाइड करने के लिए बोलेंगे कि आप ऑनलाइन मेरे क्लास लीजिए तब जाके देंगे, ठीक है। तो वो मैं यूट्यूब पर ही करा दूंगा सब, छोटा छोटा 10 मिनट 15 मिनट करके वीडियो अपलोड करूँगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो चैप्टर के हिसाब से ही दिखा दूंगा, ठीक है। अगला वीडियो मिलता है, थैंक यू।